हेलो एंड वेलकम। जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है और आप लोग सभी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आपको माइंड के अंदर क्या करना है, मतलब रिकॉल करना है कि आपको याद कर लेना अच्छी सी चीज़ें, ताकि आपने यदि पूरी मेहनत की है लास्ट टाइम पे एक छोटी सी गलती की वजह से आपका कहीं सिलेक्शन न रुक जाए। तो ये सूचना आपके लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट तक आप बने रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट अपन बात करें कि आपका जो एग्जाम बेटा है कब होने जा रहा है, 7 जुलाई को कब होने जा रहा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखें। फर्स्ट चीज़ तो जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, कब होने जा रहा है बेटा, 7 जुलाई 2023 को। अच्छा, जो 2023 को आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, ये कौन सा एग्जाम है, 2022 वाला एग्जाम है। कौन सा बेटा, 2022 वाला एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर जो आपकी एग्जाम टोटल जो डेज के अंदर चलने वाली है, कितने दिन चलने वाली है, यदि मैं डेट की मैं बात करूं कितने दिन, 7 तारीख, 8 तारीख, 8 जुलाई हो गई, 9 जुलाई हो गई, और कब बेटा, 10 जुलाई के आपको क्या चलने वाली है, 4 दिन के लिए, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन आपके एग्जाम चलने वाले हैं। इन एग्जाम के अंदर जब आप 4 दिन की एग्जाम चलने वाली है, तो इसके अंदर मैं यदि बात करूं कि सर इसके अंदर जो शिफ्ट वगैरह रहने वाली है, कितनी शिफ्ट रहेगी बेटा, तो इसके अंदर शिफ्ट 1 रहेगी और इसके अंदर कौन सी रहेगी, शिफ्ट 2 रहेगी। कितनी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ये जो शिफ्ट 1 है कब रहने वाली है, मॉर्निंग के अंदर, और शिफ्ट 2 रहने वाली है कब रहने वाली है, इवनिंग के अंदर। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सर 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होने जा रहा है, आप सभी को तो पहले से पता ही होगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा थोड़ी सी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, कि आपका जो 2 शिफ्टों के अंदर जो टोटल पेपर होने जा रहा है, इस शिफ्ट और इस शिफ्ट के अंदर टोटल जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो टोटल टाइम मिलने वाला है, वो टोटल टाइम कितनी देर का मिलने वाला है, 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। इस 2 आवर्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करना है बेटा, 150 क्वेश्चन करना है। अब 150 क्वेश्चन करना है तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये आती है कि सर एग्जाम हॉल के अंदर जब हम 150 क्वेश्चन करेंगे सोल्व, तो इस 150 क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम यानी कहने वाली बात यह कि 1 मिनट का यदि एक क्वेश्चन जाता है, 120 क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं आपके 2 घंटे के अंदर। यदि मैं बात करूँ सर 30 मिनट का टाइम कवर कहाँ से करें, और टाइम की जो कवर है वो यदि टाइम स्टार्टिंग में यदि आप कवर करेंगे, शायद लास्ट टाइम पे आपको जो टाइम है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है। तो पहले अपन बात करें कि सर ये टाइम वगैरह कैसे क्या बचत हो सकती है, उसके बारे में अपन बात कर लें। सबसे फर्स्ट चीज़, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आपका जो टोटल मार्क्स का जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 150 नंबर का। अब इसके अंदर जो आपको एक क्वेश्चन को जो करने के लिए जो टोटल टाइम लगने वाला है, वो कितना टाइम लगने वाला है, वो 0.52 सेकंड, यानी 52 सेकंड आपको टोटल लगने वाले हैं। इस 52 सेकंड के अंदर आपको टाइम तो लगने वाला है 52 सेकंड का, लेकिन सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसके अंदर आपको सोल्व करना है, ताकि आपकी टाइम की बचत हो सके स्टेप बाय स्टेप के अंदर, कि आपकी टाइम की यदि बचत हो जाएगी, लास्ट टाइम पे आप अपना क्या है परफॉर्मेंस और अच्छे तरीके से कर पाए। अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो रहते हैं वो कहाँ पर गलती कर देते हैं, शुरू में टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं, लास्ट टाइम में जल्दीबाजी करते हैं। और आपको भी पता होगा कि जल्दीबाजी में जो किया गया काम होता है वो बिल्कुल क्या होता है, गलत ही होता है। तो उस चीज़ को अपन समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आपको टाइम की रिकवरी कैसे करना है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट टोटल रहेंगे, टोटल सब्जेक्ट 4 है, लेकिन सब्जेक्टों को अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका बेटा, और क्या हो गया, बोटनी, जूलॉजी हो गया, और इंग्लिश। ये तो आपको पता है कि सर सभी जो पूछे जा रहे हैं कितने कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, 30 मार्क्स के। टोटल जो पेपर है आपका कितने नंबर का है, 150 नंबर का। अब इनको मैं बात करूँ कि स्टेप बाय स्टेप के अंदर यदि 0.52 सेकंड यदि आप लेकर चल रहे हैं तो आपकी टाइम की बचत कैसे होने वाली है। तो इधर मैं बात कर लूँ यहाँ पर किसकी, टाइम की, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, समय की बचत कैसे होगी आपकी। अब समय की बचत यदि आपको करना है तो वो कैसे, मैं बता देता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो सबसे फर्स्ट चीज़ का एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर ना नर्वसनेस लाना है, ना एंजाइटी की किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं है। आपको एक लंबी सांस लेना है। लंबी सांस लेने के बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर को अच्छे से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे पढ़ने के बाद में उसका सही से आंसर देना है, यानी उत्तर देना है आपको। सबसे पहले मैं बात करूँ कि सबसे फर्स्ट आप जो
सब्जेक्ट लेंगे या टॉपिक आप जब लेंगे कि सर टाइम की बचत कैसे होगी, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है बेटा, कौन सा आपको पता होगा, बॉटनी सबसे फर्स्ट आपको करना है। एग्जामिनर जो आपको देगा एग्जाम्पल में स्टार्टिंग के लिए जो रहेगा एग्जामिनर, सबसे पहले आपको क्या देंगे, फिजिक्स, फिर आपको क्या देंगे, केमिस्ट्री, फिर आपको देंगे बॉटनी, फिर जूलॉजी और बेटा क्या देंगे, इंग्लिश। लेकिन आपको अपन को जो गलती है ये वाली गलती नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये वाला काम अपन को नहीं करना है जिससे कि आपके क्या हो कि नंबर भी चले जाएं और टाइम भी खत्म हो जाए। सबसे फर्स्ट में आपको जो लेक्चर वो करना है, जो क्वेश्चन अटेंड करना है वो कौन से करना है, बॉटनी के। सेकंड में जो आपका टॉपिक है कौन सा बेटा, जूलॉजी करना है आपको। अब आपको पता होगा सर बायो आप सभी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा और बायो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में यदि बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे किससे स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो पेपर आपको स्टार्ट करना कहाँ से करना है, बॉटनी का। सेकंड में आपको कौन सा पेपर ले लेना है, जूलॉजी का। थर्ड नंबर पर जो आपको करना है वो कौन सा पेपर करना है, उसमें जो 30 क्वेश्चन डले रहेंगे इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको सोल्व करना है। अब मैं बात करूँ कि इंग्लिश के बाद में आपको नेक्स्ट किसके ऊपर जाना है, नेक्स्ट आपको जाना है किसके ऊपर बेटा, फिजिक्स के ऊपर। किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर जाना है। और लास्ट में आपको किसके ऊपर जाना है बेटा, केमिस्ट्री के ऊपर। एक चीज़ की आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने जो आपको ट्रिक बताई काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ट्रिक ये है कि ये जो आपको फार्मूला है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। क्या है, ये जो फार्मूला है आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। इसकी मैं बात करूँ कि सबसे फर्स्ट में यदि आप क्या कर लेते हैं बेटा, बॉटनी कर लेते हैं, बॉटनी आपका सही रहेगा, जूलॉजी, फिर आपका इंग्लिश, फिर फिजिक्स और क्या हो गया, केमिस्ट्री। अब ये स्टेप बाय स्टेप में आप करेंगे तो आपका क्या होगा बेटा, टाइम की बचत होगी। अब जब आपकी टाइम की यदि बचत अच्छे तरीके से हो चुकी है तो आप लास्ट में आप यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर एक खास चीज़ रहती है, वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन रहते हैं उनको आपको सोल्व करने में क्या लगेगा, टाइम। यदि यही सब्जेक्ट आप यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर करेंगे तो बेटा आपका टाइम क्या चला जाएगा, इस टाइम आपका क्या जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, बहुत सारा टाइम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ का फॉर्मूले का एक चीज़ का और ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ की और मैं बात करूँ सर इसके अलावा और कौन सी चीज़ का ध्यान देना है, तो एक चीज़ आपको और चीज़ ध्यान देनी इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट चीज़ और एक चीज़ बता देता हूँ कि एग्जाम हॉल के अंदर जब आप क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, आपने देखा होगा कोई से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि क्वेश्चन क्या रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, 3 से 4 से 5 लाइन के होते हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट जब फर्स्ट लाइन को पढ़ता है, सेकंड लाइन को, थर्ड और फोर्थ लाइन को पढ़ता है, तब तक तो वो फर्स्ट लाइन को क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है दिमाग से, यानी कि क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्या काम कर लेना है, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से, ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया और डी। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, कोई से जो क्वेश्चन है उसके क्या पढ़ लेना, सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ लेना है। ऑप्शन पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन। तो तुरंत आपका क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगी। यहाँ पर हो गई चीज़ें क्लियर। अब मैं बात करूँ सर एक इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, इस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ सबसे बड़ी रहती है, वो आने वाले हैं आपके क्या, अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन जो पैसेज रहते हैं ना बेटा, इन अनसीन पैसेज के अंदर यदि मैं बात करूँ कि सर इनके अंदर टाइम स्पेंड, तो आपने देखा होगा एक ही फार्मूला करते हैं, ये आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ है इतना बड़ा, यहाँ पर फिर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर ए है, उसके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सी है और डी। तो आप क्या करते हैं बेटा, तुरंत यहाँ पर जाते हैं अनसीन पैसेज के अंदर, देखते हैं कि इसका यार जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मिल रहा है कुछ देखने को। वैसे जैसे ही आपको देखने को मिल जाता है आप क्या कर देते हैं, तुरंत राइट आंसर लगा देते हैं। हो गई होगी चीज़ें यहाँ तक क्लियर, जो मैंने आपको समझाई, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैंने आपको जो बताई कि शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम होने वाले सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चन को एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं बनने वाला है, उस क्वेश्चन को क्या कर दें, आप छोड़ दें। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आपको बेटा क्या है सबसे पहले आ रहे हैं, जो आपको बेसिकली पता है और जिनका राइट एक्यूरेट आपको पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सस्पेंस में कि यार इसका ए भी जाएगा राइट आंसर, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, 4 ऑप्शन भी दिखते हैं, कभी 2 ऑप्शन भी दिखते हैं, कभी 3, लेकिन राइट आंसर जो जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, एक ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप खास करके। एक चीज़ और, जब आप एग्जाम हॉल पर जाएं जहां आपका एग्जाम सेंटर बनेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 से 6 सिटियों के अंदर एग्जाम सेंटर बनेगा, तो इस एग्जाम सेंटर के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो टाइम दिया गया है, जैसे कि आपको रिपोर्टिंग टाइम यदि एग्जाम्पल के लिए 7:30 बजे दिया गया है, तो आपको कितने बजे बेटा, 7 बजे आप पहुंच जाओ। टाइम से आपको पहले पहुंचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुंच जाना है। क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा होने लगती है, भीड़ होने के बाद में क्या होता है कि बच्चे कंजस्टेड होने लगते हैं, और कंजस्टेड होने लगते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, तो क्या होता है कहीं ना कहीं धक्का मुक्की के अंदर, बाय द वे आपका आधार कार्ड गिर गया, फोटो वगैरह गिर गया, तो वो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब नहीं मिला लास्ट टाइम पे, तो आप क्या करेंगे ना, कहीं सुबह शॉप ओपन है, जहाँ से आए वो दूर भी है,
तो इन चीज़ों का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। एक चीज़ खास करके और स्टूडेंट की क्वायरीज आ रही है कि सर फोटो वगैरह, तो टोटल जो आपको फोटो लगने वाले हैं वो कितने फोटो लगेंगे आपको? 2 फोटो पासपोर्ट साइज लगेंगे। कितने बेटा? 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटो लगेंगे, है ना। 2 फोटो आपके कौन से? पासपोर्ट साइज आपके फोटो लगने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि 2 फोटो आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो कौन सा होना जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि पासपोर्ट साइज जो फोटो होना चाहिए, जब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था वही वाले फोटो होना जरूरी है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तभी ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर या जबलपुर, कोई सा भी आपको कॉलेज मिलता है, उस कॉलेज के अंदर भी सेम प्रोसेस आपको होने वाली, सेम आपको फोटो लगने वाले। जिस फोटो में जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था वही वाले फोटो कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर के अंदर भी लगेंगे। और सेम टू सेम प्रोसेस बेटा आपकी कहाँ पर रहेगी? जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉटेड होगा वहाँ पर। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आधार कार्ड वगैरह आपको ले जाना है अपने, क्या आईडी कार्ड के अंदर क्या चीज़ ले जाना है? एक तो आधार कार्ड वगैरह ले जाना है आपको। यदि बाय द वे आपके पास में ये चीज़ की भी प्रॉब्लम है तो सारी चीज़ें ओरिजिनल होना चाहिए। 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं एंड देन क्या ले जा सकते हैं? 12th की मार्कशीट। या यदि आपके पास क्या है, आईडी प्रूफ के अंदर आपके पास आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी कोई स्टूडेंट के पास है, यदि गर्ल्स के पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कि आप एक चीज़ और ले जा सकते हैं, वो क्या ले जा सकते हैं? वोटर आई वगैरह यदि आपका बना हुआ है तो वोटर आई भी आप ले जा सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भी जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएँ वो 2, या तो आधार कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट ले जाएँ, या वोटर आई और क्या ले जाएँ? आधार कार्ड ले जाए। लास्ट टाइम भी आपको प्रॉब्लम साल भर से यदि मेहनत की और पता चला कि आप एग्जाम हॉल के सेंटर से बाहर हो गए तो ये तो एक समस्या हो गई बहुत बड़ी। इस समस्या से बचने के लिए इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से आप अपनी एग्जाम दें। एग्जाम डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। अपने आप पर विश्वास रखें। आपके माता पिता ने आपके ऊपर जो विश्वास जताया है वो उस विश्वास को बरकरार रखें अपने अंदर। एक चीज़ और, सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके जाएं एक बार, क्योंकि आपका माता पिता के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा और जो आपके पेरेंट्स हैं प्लस टीचर्स जिनको भी आप मानते हैं उन सभी का। तो आप सभी स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रख के जाएँ एग्जाम हॉल के अंदर, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और भी कोई समस्या वगैरह आती है तो आप कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। और कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप अपने डाउट भी क्लियर, और जो कोचिंग सेंटर्स के नंबर है इस नंबर से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जीकेएम के साथ में जुड़े रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओके, थैंक यू।